हेलो एवरीवन, नमस्कार। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे निहितार्थ पे आधारित प्रश्न। जैसे गद्यांश में पूछता है ना कि इस पैसेज का निहितार्थ क्या है, ठीक है? इस पैसेज में क्या इम्प्लाइज है, ठीक है? तो उस तरह के प्रश्न आज के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस टाइप के प्रश्न है ये। अगर आप देखो तो इस तरह का प्रश्न, ठीक है? और इसके पहले हमने इस 3 टाइप के प्रश्न अलॉन्ग विद कोरोलरी से रिलेटेड टॉपिक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है एक अलग सेशन में, ठीक है? निहितार्थ इम्प्लीकेशन क्या होता है, इस पे आधारित प्रश्न आज के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है? नाउ हम देखते हैं कि कैसे क्या ट्रेंड है इस टाइप के प्रश्न का। तो ये ट्रेंड रहा है इस टाइप के प्रश्न का, ठीक है ना? अगर आप देखो तो 2020 में 4 क्वेश्चन थे, 21 में 1, 22 में 2, फिर 1, फिर 0। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल क्वेश्चन नहीं आएगा इम्प्लीकेशन बेस्ड, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि यूपीएससी जो है अनिश्चितता का गेम है, कुछ भी कभी भी संभव है। हालांकि ट्रेंड एक फ्रेंड होता है, ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आईना होता है प्रिपरेशन में, उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स कुछ भी नहीं है। नहीं कोई कोचिंग, नहीं कोई टीचर, ठीक है? सबसे अच्छा मार्गदर्शन अगर कोई करता है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करता है। और इसके आधार पे अगर देखो तो क्या ट्रेंड है, ट्रेंड वही बैलेंस है। अगर एवरेज देखो तो 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है ना? एवरेज देखो तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन ये एवरेज ब्रेक भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसमें मिनिमम क्वेश्चन आए और क्वेश्चन नहीं भी आए, ठीक है? लेकिन आप देखो ना, ये 606 17 अब अचानक से ये जो जानकारी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था 2022 में 17 क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि निहितार्थ क्या होता है। तो निहितार्थ क्या होता है, ऑथर किस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? निहितार्थ क्या होता है, किसी पैसेज का निहितार्थ क्या होता है, क्या इंप्लाई है, क्या इम्प्लिसिट है, क्या अंतर्निहित अर्थ है, ठीक है? ऐसा ऑथर क्या कह रहा है जो डायरेक्टली नहीं कह रहा है, बट वो उधर इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो हम यही कहना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यही है। तो निहितार्थ जो है डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं होता है। हम पैसेज को पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ निकालते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्या अगर कोई बात ऑथर कह रहा है तो उस सॉरी तो उसमें क्या अंतर्निहित है, क्या ऐसा बोल वो बात कहना चाहता है जो बिना कहे वो बोलना चाहता है, ठीक है? तो जो बात गद्यांश में सीधे नहीं कही गई हो लेकिन गद्यांश को ध्यान से पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से निकलती हो, वही क्या होता है, निहित अर्थ होता है, अंतर्निहित अर्थ होता है, ठीक है? यानी हमें रीड बिटवीन लाइन हमें पढ़ना है, छिपे हुए अर्थ को निकालना है, छिपे हुए मतलब को निकालना है। हमें उस चीज को भापना है, उस चीज को समझना है जो ऑथर नहीं कह रहा है डायरेक्टली, लेकिन वो उधर ही वही चीज कहना चाहता है, उधर ही वो इंगित कर रहा है, ठीक है? जो इन संकेतिक है, इम्प्लीकेशन है, जो जिधर संकेत कर रहा है उसी चीज को हमें क्या करना है, देखना है। किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये आमतौर से किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आप देखो उपरोक्त गद्यांश से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है? गद्यांश का निहितार्थ क्या है, लेखक अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहता है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, क्या कहना चाहता है, या क्या इंप्लाई करना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड और इंप्लाई फ्रॉम द पैसेज, ठीक है ना? तो एक चीज तो क्लियर है कि निहित अर्थ क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या है, वो हमें सर्च करना है, ठीक है? और वो तभी हम पर ड्रॉ कर पाएंगे जब हम पैसेज को पूरी तरह से समझते हैं, ठीक है? अब देखो दो तरह के स्टेटमेंट, फैक्ट बेस्ड, तथ्य बेस्ड और इम्प्लीकेशन बेस्ड, निहितार्थ बेस्ड। अब निहित फैक्ट में क्या होता है, सीधे लिखी हुई होती है बात। फैक्ट में क्या होता है, वो बात सीधे लिखी गई होती है, सीधे लिखा हुआ होता है और सीधे नहीं लिखा गया होता है। स्टेटमेंट में स्पष्ट होता है, स्टेटमेंट जो भी होता है वो सुस्पष्ट होता है, डायरेक्टली पैसे से ही होता है, लेकिन तर्क से हमें निकालना पड़ता है। निहितार्थ क्या होता है, तर्क से हमें निकालना पड़ता है, दोबारा लिख देना, उसी बात को तोड़ मरोड़ के दोबारा से लिख देना। शब्द अलग होते हैं लेकिन अर्थ वही होता है, वो डायरेक्टली पैसे से मिलता है। लेकिन हम निहितार्थ में क्या आते हैं, वो लॉजिकल कंक्लूजन है, ठीक है? लॉजिकल क्या है, कंक्लूजन होता है निहितार्थ, ठीक है? लॉजिकल इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, लॉजिकल निष्कर्ष क्या है, जो हम लॉजिकली
हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, अब ये गद्यांश से छोटा सा है, तो ये छोटे छोटे कुछ पहले हम करेंगे, पैसेज को हम करेंगे छोटे छोटे, सो दैट हम एक्चुअल जो मतलब है, मीनिंग है, उसका हम ट्रू सेंस में, एक्चुअल में निहितार्थ क्या होता है वो क्लियर पहले करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है, इसके कारण बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गद्यांश का निहित अर्थ है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण केवल शहरों में होता है, केवल केवल शब्द यूज कर रहा है, इसका मतलब ये आपको एक हाशिए की तरफ, एक किनारे की तरफ, तटस्थ नहीं, एक साइड बायस होने की बात कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी। नाउ अगर आप देखो ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, सभी बच्चे बीमार होते हैं, देखो सभी वर्ड यूज कर रहा है, अगेन आपको एक किनारे पे लेके जा रहा है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण नहीं है, भाई इसका मतलब तो ये नहीं है, क्या आप इसका मतलब, ये पैसे इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब आपके पास बस एक ही चीज बच गया, ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके कारण मतलब वायु प्रदूषण का, इसके कारण बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन की बीमारी बढ़ी है। ठीक है, तो नेगेटिवली क्या करता है, इंपैक्ट करता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, राइट। नाउ क्या ये बात डायरेक्टली बोला था, नहीं बोला था पैसेज में। ठीक है, नाउ दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, परंतु इनका अंतिम लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। गवर्नमेंट जो भी कार्यकारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक, मतलब जो नीडी है, जिसके लिए एक्चुअल में बनाया गया है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार। ठीक है, नौ निहितार्थ क्या है, किधर संकेत कर रहा है ऑथर, सभी सरकारी योजनाएं असफल है। भाई सभी सरकारी, आपको देखो एक हाशिए की ओर लेके जा रहा है, आपको एक किनारे की ओर लेके जा रहा है, अतिशयोक्ति है, इसलिए ये सही नहीं होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है, थोड़ा सा अलाइंड है। ठीक है, भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, नहीं, कहाँ हुआ है, तो है भ्रष्टाचार, तभी तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सरकार नई योजनाएं शुरू नहीं कर रही है, भाई कितनी योजनाएं शुरू तो की हुई है, तो योजनाओं का क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर। सो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ अगर आप देखो इंप्लीकेशन वाले प्रश्न हल करने की स्ट्रेटजी क्या है, तो एक्सट्रीम ऑप्शन को हटाएं। सबसे पहले ऑलवेज, कभी नहीं, हमेशा, केवल, ये सब जो है उसको हमें हटाना होता है। पैसेज के बाहर की जानकारी हमें नहीं जोड़नी है, पैसे से बाहर नहीं जाना है। बस ये चीज याद रखना है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बाहर से बाहर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर ऑथर पैसेज में अगर बोल रहा है दिन को रात बोल रहा है, रात को दिन बोल रहा है, तो उसी को हम सही समझेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही है। अगर पैसेज में ऑथर बोल रहा है कि सूर्य जो है पश्चिम से उगता है, तो हमें ये मानना है कि सूर्य पश्चिम से उगता है और उसी के अनुसार हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, न्यूट्रल और लॉजिकल ऑप्शन चुने, हमेशा एक बैलेंस एक संतुलित जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसी को हमें चुनना चाहिए। ठीक है, लेखक की भावना को समझना चाहिए, भाई लेखक क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, किसी बात का समर्थन दे रहा है, या किसी चीज को चुनौती दे रहा है, या कोई सजेशन दे रहा है, तो इन सभी बात, या किसी की मतलब सुंदरता की आख्यान बखान कर रहा है, तो इन सभी बातों को लेखक किस भावना में है, किस मूड में है, तो हमें क्या करना है, लेखक के मूड को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, नाउ कॉमन ट्रैप जो यूपीएससी आपको ट्रैप में डालता है, वो क्या, लेखक के शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे लेखक पैसेज में है, उसी बात को
एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति भर के बोलना, तो वैसे हमें क्या करना है, गलत होता है। व्यक्तिगत राय जोड़ना, ये भी क्या होगा, गलत होगा। एक्सट्रीम कंक्लूजन निकालना, अति सर्वत्र वर्जित, तो हमें अति की ओर नहीं जाना है और फैक्ट को ही इम्प्लीकेशन नहीं समझना है। तो ये कुछ बिंदुएं हैं जिन पे हमें ध्यान देना है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर एक लाइन में याद रखने वाली बात होगी सॉरी, इम्प्लीकेशन वही होगा जो गद्यांश में अनिवार्य रूप से निकलता हो, स्वतः निकलता हो और अनिवार्य रूप से निकलता हो, वही क्या होगा, हमारा इम्प्लीकेशन होगा, निहितार्थ होगा, अंतर्निहित अर्थ होगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम और कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस गद्यांश में पूछा है कि इसका निहित अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो भारत में आर्थिक विकास के बावजूद आय असमानता में वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, क्लियर। शहरी क्षेत्रों में अवसरों की उपलब्धता अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के समान साधन सीमित है। शिक्षा और कौशल विकास तक असमान पहुंच, शिक्षा और कौशल विकास तक असमान पहुंच इस समस्या को और भी गहरा कर रही है। परिणाम स्वरूप सामाजिक असंतोष बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर आप देखो भारत में आर्थिक विकास पूरी तरह से विफल रहा है, नहीं। क्या स्पेसिस से ऑथर किधर इंडिकेट कर रहा है, किधर संकेत कर रहा है, इधर की ओर संकेत कर रहा है, नहीं। ठीक है, शहरीकरण ही आय असमानता का एकमात्र कारण है भाई। एक्सट्रीम अति सर्वत्र वर्जिते, ठीक है, अतिशयोक्ति है भाई, ये ही एकमात्र कारण है, नहीं। ठीक है, सो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गए, जो पैसे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। संतुलित विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक असंतोष अनिवार्य रूप से हिंसा में बदल जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है। कहीं कहा है क्या, सामाजिक असंतोष बढ़ने की संभावना बनी रहती है, ऐसा नहीं कर, ऑलवेज होता ही है या होगा ही होगा। ठीक है, तो आपने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपके बचा एक ऑप्शन, तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नाउ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां से देखो तो हाल के वर्षों में सोशल मीडिया सूचना के प्रचार, हाल के वर्षों में सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का प्रमुख माध्यम बन गया है। ठीक है, इसके माध्यम से सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, किंतु उनकी सत्यता की जांच हमेशा नहीं होती। इससे अफवाहें और गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में समाज में भ्रम और अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये पैसेज है, ये पैसेज में इतनी सी बातें इस पैसेज में कही गई है। नाउ अगर आप देखो गद्यांश में कौन सा निहितार्थ निकाला जा सकता है, मतलब क्या निहित अर्थ है, ये आपको देखना है। तो अगर पैसेज ऑप्शन ए देखो तो सोशल मीडिया समाज के लिए पूर्णतः हानिकारक, देखो पूर्णतः हानिकारक है, तो ऐसे शब्दों से 100 कोस की दूरी बनाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल पैसेज में उस तरह का मूड ऑथर का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हमने क्या किया, खत्म कर दिया। नाउ ऑप्शन बी, सूचना की गति सत्यता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ऐसा तो नहीं है, इधर की ओर इंगित तो नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर सूचना की सत्यता की जांच आवश्यक है, लोग सोशल मीडिया का प्रयोग बंद कर देंगे, देखो ये भी नहीं है, ये भी आपको अति की ओर लेकर चल रहा है। अब ये दोनों में देखो सूचना की गति सत्यता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, सोशल मीडिया पर सूचना की सत्यता की जांच की आवश्यकता है, तो देखो ये बैलेंस है आपका। ठीक है, और ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि सूचना की गति अधिक सत्यता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं आती हैं, ठीक है, वो क्या है, उसकी सत्यता की जांच किए बिना लोग अपना रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर सूचना की सत्यता की जांच आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, आंसर सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अगले पैसेज में है, छोटा सा पैसेज है, इसको समझने की जरूरत है। आज के समय में तकनीकी प्रगति ने कार्यस्थलों की प्रकृति को बदल दिया है, आज के समय में तकनीकी प्रगति ने कार्यस्थलों की प्रकृति को बदल दिया है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, वहीं नई प्रकार की नौकरियों की मांग भी बढ़ रही है, ऐसे में कार्यबल को नए कौशलों से लैस करना आवश्यक है, कार्यबल में नए कौशलों को लैस करना आवश्यक, नए कौशलों से लैस करना आवश्यक है। ठीक है, सो
अब देखो क्या है उपरोक्त गणना, निहितार्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। अब देखो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब इसमें देखो तकनीक के कारण बेरोजगारी अनिवार्य है, तकनीकी के कारण बेरोजगारी अनिवार्य है, ऐसा थोड़ी ना नई प्रकार की नौकरियों की मांग बढ़ रही है, अब तकनीकी आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी ला देगा, कुछ अवसर तो उत्पन्न करेगा ना अपने हिसाब से, ठीक है ना। पारंपरिक नौकरियां फिर से लौटेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है पैसेज में, ठीक है ना। कौशल विकास भविष्य में रोजगार की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा, तकनीकी प्रगति को रोका जाना चाहिए। देखो तकनीकी प्रगति को रोका जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास क्या है, कौशल विकास भविष्य में रोजगार की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा। अब निहित अर्थ है, ऑथर किधर देखो ऐसे कार्यबल को नए कौशलों से लैस करना आवश्यक है, मतलब भविष्य में कौशल विकास। तो आप क्या है, इम्प्लिसिट क्या है, ऑप्शन सी इम्प्लिसिट है, और यहाँ से आप इस बात को देख सकते हैं ऑथर किधर इंगित करना चाहता है, कौशल विकास पे फोकस करने की बात कह रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं है बट इम्प्लिसिट है, इसका मतलब यही है, ठीक है। सो नाउ अगला पैसेज देखिए, इस पैसेज के माध्यम से ऑथर क्या करना चाहता है। देखिए गद्यांश का निहितार्थ क्या है, निहित अर्थ क्या है, ठीक है। आप देखो जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण का परिणाम है, ठीक है। भूजल का अत्यधिक दोहन कई क्षेत्रों में जल संकट को जन्म दे रहा है। जल प्रबंधन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दीर्घकालिक समाधान के लिए सामुदायिक सहभागिता जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। नाउ भारत में जल संकट का कोई समाधान नहीं है, देखो आपको एक हाशिए की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं हुआ। केवल सरकार ही जल संकट का समाधान जिम्मेदार है, केवल सरकार, आपको अगेन ये जो केवल शब्द यूज हो रहा है वो क्या है, आपको एक हाशिए पे एक किनारे पे लेके जा रहा है। तो इस तरह के शब्द जिस ऑप्शन में होता है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। सॉरी। जल संरक्षण में समाज की भागीदारी आवश्यक है, देखो कह रहा है ना कि सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है, मतलब जल संरक्षण में, देखो ये बात तो डायरेक्टली नहीं बोला है ना कि जल संरक्षण में समाज की भागीदारी आवश्यक है, तो यही है क्या है, इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है। इस पैसेज का निहित अंतर्निहित अर्थ यही है। शहरीकरण को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अति अति की ओर लेके जा रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम आइडिया है ये, व्यवहारिक आइडिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है सी, तो सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही निहितार्थ होगा, ठीक है। नाउ आप देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को दबाने का प्रयास अकल्पित स्थिरता ला सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, इसके बिना लोकतंत्र केवल औपचारिक बनकर रह जाता है ना। गद्यांश में निहितार्थ क्या है, ऑथर जो है किधर इंगित कर रहा है, किधर आपको ले जाना चाहता है। सो असहमति से हमेशा अराजकता फैलती है, हमेशा वर्ड यूज किया गया है ऑलवेज, जो कि क्या है, गलत है। लोकतंत्र में स्थिरता असंभव है, देखो असंभव है, अगेन आपको एक हाशिए पे लेके जाता था जा रहा है। देखो वैसे भी देखो तो दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, हर समस्या का समाधान होती है, या दूसरे शब्दों में अगर समझो तो हर समस्या जो है अपने साथ समाधान भी लाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा ध्यान केवल समस्या पे होता है, समाधान पे नहीं, इसलिए वो क्या होता है कि ओवर टाइम क्या होता है वो और प्रबल होता जाता है, इसलिए हमें समस्या पे नहीं समाधान पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, ये आवश्यक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक दिखावा है, तो देखो अगेन केवल शब्द यूज कर रहा है, अब बाहर कर दो फटाफट, तो आपके पास अगेन क्या बचा, ऑप्शन सी बचा, ठीक है। क्लियर। अब ये 2003 का पैसेज है, कब का, 2003 का पैसेज है। अब 2023 का सॉरी। अब इसमें जब वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिश्रण को भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में प्रवाहित किया, तो मूल रसायन विज्ञान सक्रिय हो गया। अम्लीय मिश्रण ने चट्टान में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर लाइमस्टोन का निर्माण हुआ, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा मूल रूप से कार्बन
डाइऑक्साइड को पत्थर में परिवर्तित कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्थर में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस गतान द्वारा निहित सबसे तार्किक, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव है? अब देखो सुझाव क्या है, ठीक है। पहला है, यह निर्माण कार्यों के लिए वाणिज्यिक स्तर पे चूना पत्थर बनाने की सस्ती है। भाई आप देखो वो वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है? क्या चूना पत्थर बनाना है? नहीं है, ठीक है। इसे कार्बन संधारण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की विधियों में से एक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। ये बाई प्रोडक्ट बना है, बाई डिफॉल्ट बना है ना, वो तो करने कुछ और गए थे, हुआ कुछ और, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या फायदा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कि इससे फायदा ये होगा कि जो भी वायुमंडल में, ठीक है, वातावरण में जो भी कार्बन पार्टिकल है उनको हम क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी विधि द्वारा बसाल्ट चट्टान को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज अच्छे स्रोत है। भाई ये तो मेन पर्पस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर चट्टान घोलक, रॉक डिजॉल्विंग अच्छा अम्ल तैयार किया जा सकता है। भाई ये भी मेन पर्पस नहीं है, ठीक है। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कितना आसानी से पैसेज के क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।